इनका कमीशन जेब में बिके तो ये उसके गुड फिट चुप। और कमीशन जेब में नहीं जावे तो चेयरमैन के भी खिलाफ है और विधायक के भी खिलाफ है और अधिकारियों के खिलाफ। 3 साल से ये चुप थे पार्षद, तो उसका मतलब कमीशन जा रहा था। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सारा भ्रष्टाचार का मुद्दा है। जो ये कमीशन लेते हैं पार्षद, तो कमीशन कम मिलता है जब वो कुर करने लग जाते हैं। एक पार्षद मूल जानता नाटिया में जानता नहीं, वार्ड का निवासी हो, मकान हो जा, फिर वो पार्षद बना क्या है? वो तो फिर चौधरी है, चौकीदार होता है पार्षद। तो चौधरी तो वो है ही, श्रीमान चौधरी है वो। हाँ, चौधर लगाने से चौधर को नहीं होती, काम करने से चौधर होती है। काम करेगा तो लोग चौधरी कहेंगे, चौधरी बनेगा। विधायक है विनोद वियाणा जी। हाँ, यहाँ जो विनोद सैनी है, निर्मला के सैनी के घर वाला, जो चेयरमैन नगर परिषद का, मैंने जब भी काम पड़े लोगों से उनसे संपर्क करता हूँ मैं। उनसे संपर्क करके वार्ड नंबर 18 में मैंने उससे ज़्यादा मैंने काम करवाए हैं। मेरे तो भगवान की दया से दोनों बच्चे सेट है और चौकीदारा करता हूँ मैं। तो एमसी बड़ा मानता नहीं अपने आप को एमसी। कभी मेरे घरवाली एमसी थी तो भी एमसी नहीं मानने हम। 33 वोटों में से एक का 300 आ गया, एक का 350 वोट एमसी बन गया। परंतु 350 एमसी भी के वार्ड उसका बिकते नहीं रहा। एक काम और कर लो आप, वार्ड नंबर 18 के अंदर जय कॉलोनी आती है, तय कॉलोनी असल तो सीमांत नहीं कौन बेरा। अरे भाई मोना तो वैसे तो बेटी है, मोना का तो बेचारी को बिल्कुल ही पता नहीं है। तो ये भी हम पूछेंगे, एक दिन सीमांत से ही बात करेंगे। वो मेरे परिचित हैं, उनसे मेरा परिचय है और मैं उनको भी कहूँगा किस दिन आए, वो उनसे बातचीत करेंगे, अपनी बात रखें। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान हैं, जयवीर सिहाग। आप इनसे परिचित हैं, इनकी शख्सियत से भी आप परिचित हैं। दरअसल इनकी पत्नी 10 साल तक हांसी नगर परिषद में पार्षद रही हैं, यानी कि 2 टेन्योर इन्होंने निकाला है बतौर पार्षद। और इस वक्त खुद जयवीर सिहाग वार्ड नंबर 18 में सक्रिय हैं। लोगों से इनकी मुलाकातें हैं और मुझे किसी ने बताया था कि इनकी इच्छा है चुनाव लड़ने की, पार्षद का चुनाव लड़ने की। इनसे ही जानेंगे और तमाम मुद्दों पर बात भी करेंगे। सिहाग साहब, बहुत दिन बाद मिलना हो रहा है, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक मत पोस्ट पे। धन्यवाद सर्वेश जी। मैं भी काफ़ी दिन से नगर परिषद की छठ में आज नहीं आया था और मैं बीच में थोड़ा बीमार हो गया था, अब ठीक हूँ। अब मैं नगर परिषद में इसलिए मतलब देखा चाहता, मैंने चुनाव लड़ना चाहता हूँ आगे वार्ड नंबर 18 से। मुझे लोग बता रहे थे या इन दिनों आप सक्रिय हो रहे हो, लोगों से मुलाकातें आपकी जा रही हैं, दिन में भी रात में भी बैठकों का दौर चल रहा है। तो पहले आपकी पत्नी भी रही थी, इस वक्त आपके मन में ये आया कि आप चुनाव लड़ेंगे? ऐसे है सर्वेश जी, वैसे तो मेरे परिचित है पूरा वार्ड। उस जो आज का जो पार्षद है, ठीक है, सक्रिय रहता होगा, कहीं भी क्या में रहता होगा, मैं नहीं कह सकता। उसको पूरी कॉलोनिया का नहीं पता। चल पूरी कॉलोनी वार्ड की बता दी तो मैं गारंटी देता हूँ। और मैं तो चौकीदारा करता था, मैं कोई पार्षद पढ़ा नहीं कि पार्षद पढ़ा गाड़ी में नहीं होता। नहीं, पार्षद तो 18 नंबर की मोना चौधरी है, उनके पति सीमांत हैं। हमने 2 दिन पहले देखा था नगर परिषद में भी, काफ़ी कुछ वो बोल रहे थे व्यवस्थाओं को लेके। और मुझे लगता है कि वो काफ़ी घूमते भी हैं, वो लोगों से संपर्क उनका वार्ड में 24 घंटे मेरे ख्याल से रहते होंगे। तो ऐसी क्या दिक्कत आई कि आपको लग रहा है कि आप चुनाव लड़ें? उनके काम से सेटिस्फाई नहीं है? नहीं, उनके काम से लोग ही संतुष्ट नहीं है। मैं क्या, लोग संतुष्ट हो गए तभी चुनाव लड़े जाएगा ना। मैं अभी कुछ वार्ड में डोर टू डोर गया था, बहुत काफ़ी लोगों से मिला हूँ, परिचय किया मैंने। और लोगों ने कहा है कि चुनाव लड़, क्योंकि हम तंग हो चुके हैं। मोर एक मोर लुआना आ गया एक दिन, एक शांति निकेतन का आदमी। इसने ये नहीं पता उस आदमी का कि शांति निकेतन महावीर, मास्टर महावीर, मैं नाम से बोलता हूँ, मास्टर महावीर की मोर लानता नाटिया में तेरे को जानता ही नहीं। एक पार्षद मोर लानता नाटिया में जानता नहीं, वार्ड का निवासी हो, मकान हो जा, फिर वो पार्षद पढ़ा क्या है? वो तो फिर चौधरी है, चौकीदार होता है पार्षद। तो चौधरी तो वो है ही, श्रीमान चौधरी है वो। हाँ, चौधर लगाने से चौधर को नहीं होती, काम करने से चौधर होती है। काम करेगा तो लोग चौधरी कहेंगे, चौधरी बनेगा। नहीं, वो अक्सर कहते भी हैं कि काम उन्होंने बहुत किए हैं मॉडल टाउन में, वार्ड में, लोग भी उनको पसंद करते हैं और वो घूमते रहते हैं, लोगों से मुलाकातें उनकी रहती हैं। यार उससे ज़्यादा तो सर्वेश मैंने काम करवाए हैं। मैंने भी आज यहाँ का जो विधायक है विनोद वियाणा जी, हाँ, यहाँ जो विनोद सैनी है, निर्मला के सैनी के घर वाला, जो चेयरमैन नगर परिषद का, मैंने जब भी काम पड़े लोगों से उनसे संपर्क करता हूँ मैं। उनसे संपर्क करके वार्ड नंबर 18 में मैंने उससे ज़्यादा मैंने काम करवाए हैं। और उन्होंने विनोद सैनी का आप नाम ले रहे हो, वो काम करते भी नहीं करते? उस दिन वो सीमांत ही कह रहे थे, कहते कोई काम नहीं हो रहे हैं। नहीं, मैं किसी का कटाक्ष नहीं करना चाहता, वो तो कटाक्ष करने का काम होता है। मैं विनोद सैनी काम करते हैं। मैंने जब भी जरूरत पड़ी विनोद सैनी की वार्ड 18 में, और बहुत लंबा चौड़ा 18, उसी टाइम विनोद सैनी ने मेरे काम किए हैं। और मेरे नहीं किए, मैंने लोगों के लिए करवाए। मैंने कोई मेरे घर के लिए तो करवाना नहीं। मेरे तो भगवान की दया से दोनों बच्चे सेट है और चौकीदारा करता हूँ मैं। तो एमसी बड़ा मानता नहीं अपने आप को एमसी। कभी मेरे घरवाली एमसी थी तो भी एमसी नहीं मानने हम।
हम एक बार थोड़ा एरिया बता दें, जो लोग देख रहे हैं आंसी के आपके वार्ड से अलग लोग भी होते हैं, काफ़ी हमारे व्यूवर्स हैं, तो उनको एक एरिया समझ में आ जाए कि जो वार्ड नंबर 18 है इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है। हाँ, पहले वार्ड नंबर 16 होता था, जो ये वार्ड नंबर 18 हो गया, चेंज हो गए हैं। इसमें एक मॉडल टाउन आता है, न्यू आदर्श नगर आता है, शांति निकेतन, जगन्नाथ मंडी और ये काली देवी मंदिर के पीछे का एरिया, ये वार्ड नंबर 18 में आता है। मैंने तो एक एक घर से बात की भी हूँ, चाहे लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे बच्चे हो, सारे जाते ही कहते अंकल जी नमस्ते, क्यों मैं तो चौकीदार हूँ उनका, और आज भी काम करवाता रहता हूँ उनके। सीमांत तो मैंने एक बात और देखी सीमांत की, मैं कई बार पुलिस किसी दुकानदार में पुलिस लेके आता, मेरे पास प्रूफ है। दुकानदार अवैध काम होते होंगे तो पकड़वाता होगा। अवैध काम नहीं हुए, अवैध अवैध ये बताओ आप, एक दुकानदार है आपकी, कोई चला रहा है बेचारा, कोई रोजी रोटी चला रहा है, उसमें 5 आदमी खड़े हैं बिना मास्क लगाए। भाई 5 आदमी तो रोड पर भी खड़े हैं, किसी ने पढ़ा हुआ आप। एक बात और देखी, वो बोले मेरे घरवाली फंस जाएगी, एक लड़का ने पुलिस में दे दिया, दुकानदार बोले मेरे घरवाली फंस जाएगी, मोर मेरे घरवाली लग रही है, मेरा वार्ड है। भाई वार्ड में 3300 वोट होते हैं, 3300 वोट में से एक का 300 आ गया, एक का 350, तो 350 वोट एमसी बन गया। परंतु 350 एमसी के वार्ड उसका बिक तो नहीं रहा, उसका फिर 2950 वोट तो उसके खिलाफ रहेगी नहीं, वो तो वार्ड के मालिक बन के बैठ गए। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ इनको मैंने एक चीज़ और देखी है और कुछ नहीं, इनका कमीशन जेब में बिक जाए तो ये उसके गुड फिट चुप, और कमीशन जेब में नहीं जावे तो चेयरमैन के भी खिलाफ है और विधायक के भी खिलाफ है और अधिकारियों के खिलाफ। तो ये 3 साल से ये चुप थे पार्षद, तो उसका मतलब कमीशन जा रहा था। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सारा भ्रष्टाचार का मुद्दा है। ये कमीशन लेते हैं पार्षद, हमने तो कभी लिया नहीं किसी पे। और सीमांत तो गाड़ी में चलता है, गाड़ी में क्या पार्षद, एक बताओ मोर दुआनी रोड पर कोई मिलना है किसी ने? गाड़ी में चलना तो कोई बुरी बात नहीं, उस पर गाड़ी है तो गाड़ी में चलता है। भाई साहब गाड़ी तो आजकल ऐसा सिस्टम हो गया कि गाड़ी तो हर किसी पे हो सकती है, इतना भी तो हर किसी, ये किसी 50,000 भी क्या गाड़ी कटवा ले। कहीं ये ऐसा तो लिखा तो नहीं है कि जो पार्षद बन जाएगा वो गाड़ी में नहीं चल सकता, उसको पैदल ही चलना है। लिखा तो ये भी को नहीं कि लेडीज पार्षद हो और उसका जेंट्स मुद्दे उठावे, लिखा ये भी लिखा। इस बात से मैं सहमत हूँ। और 2 दिन पहले अशोक गर्ग हैं, IAS, हिसार नगर निगम में कमिश्नर है और यहाँ के DMC भी हैं, वो आए थे, तो उन्होंने खुद कहा कि महिला पार्षद कहाँ है। 13 महिला पार्षद हैं आंसी में, एक निर्मला सैनी आई थी, चेयरमैन है, उसके बाद कोई नहीं आई, या तो उनके पति आए थे या उनके पिता आए थे। ये बात आपकी मैं इत्तेफाक रखता हूँ इस बात से कि जब महिला पार्षद चुनी गई हैं तो उनको भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। एक काम और कर लो आप, वार्ड नंबर 18 के अंदर जय कॉलोनी आती है, कह कॉलोनी असल तो सीमांत नहीं कौन बेरा, अरे भाई मोना तो वैसे तो बेटी है, मोना का तो बेचारी को बिल्कुल ही पता नहीं है। चलो ये भी हम पूछेंगे एक दिन, सीमांत से ही बात करेंगे, वो मेरे परिचित है, उनसे मेरा परिचय है, और मैं उनको भी कहूँगा किस दिन आएँ, वो उनसे बातचीत करेंगे, अपनी बात रखें। आपको कैसे लगता है कि उनको नहीं पता? वो तो ये कहते हैं कि मैं वार्ड के जनता के बीच में रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, पंचायतों में भी वो हिस्सेदारी करते हैं, समझौते कराते हैं, लोगों के कोई विवाद होते हैं सुलटाते हैं, ऐसा कुछ कहा गया उनके बारे में भी, काम ठीक ठाक करते हैं। भाई मैंने तो विवाद कड़िया लुटवा ओकड़िया मिटवांदा देखा को नहीं। हाँ, एक चीज़ जरूर देखी, ये छोटे मोटे काम है, कड़ियाँ हैं, रोजी रोटी चलानी है, उन पर पुलिस लियांदा जरूर देखा, यो काम तो मैंने देखा। और एक और बता, मैंने सीमांत बोलता है, अच्छी बात है, बोलता है, चलो पार्षद पति बोल सकता है, परंतु सड़क बढ़ने के बाद उसकी पेमेंट होने के बाद क्यों बोलता है? वो पहले ही क्यों नहीं बोलता? भाई इसमें मटेरियल कितना डाला जा रहा है, मटेरियल कितना नगर परिषद डालना चाहिए था, कितना डाला जा रहा है, पहले क्यों नहीं बोलता हो? उसी टाइम काम पर रोकना चाहिए, रोड़ा मचना चाहिए कि ये धांधली हो रही है इस रोड बनना में। वो 2 रोड बन जाता है, उसकी पेमेंट हो जाती है, फिर जो है TV बिछाने की कोशिश करता है। ये कौन सा ईमानदारी है, चिट्ठा है? अच्छा, आप चुनाव लड़ेंगे तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे? मतलब आप अपने आप को बेटर किस तरह से मानते हैं? सीमांत के मुकाबले में आप खड़े होंगे, या सीमांत इस वक्त है उसके वार्ड में आप जा रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं, तो आप अपने आप को बेटर किस लिहाज से कहते हैं? मतलब क्या क्वालिटीज़ हैं? मेरा वार्ड नंबर 1 तो जो मेरा घर है, मेरे घर से शुरू होता है 18 वार्ड, मेरे घर का लगता है 18 वार्ड शुरू हो जाता है, फिर 18 वार्ड जो 16 वार्ड था मेरा घर का वार्ड है, घरेलू वार्ड है, सबको जानता हूँ मैं, और किसी को तकलीफ ना पहले आन दी, ना ही आन दूँ, ना गण दूँ। ये आज भी तैयार रहता है। आज तो मैं पार्षद नहीं हूँ, काफ़ी लोग आते हैं मेरे पास, काम कैसे कराते हो फिर? काम करवाता हूँ, कमेटी का जो काम होता है कमेटी में करवाता हूँ, SDM का काम होता है SDM करवाता हूँ, और पब्लिक हेल्थ का काम करवाता हूँ मैं। वैसे आम जनसेवक का नाते कोई काम करवा सकता है, पार्षद होना जरूरी है। मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि भी जनता भी जान जाए कि जरूरी नहीं है वो पार्षद के पास ही जाए, तो मतलब काम हो सकते हैं, अगर कोई पार्षद से किसी का संबंध नहीं है तो भी आम जनता काम करवा सकती है कमेटी में आके, ऐसा व्यवस्था है? ऐसी व्यवस्था है, आदमी के अंदर खुद के अंदर स्टैंड होना चाहिए। आदमी ऐसी व्यवस्था है, किसी भी दफ्तर में जाए काम करवा सकता है, नगर परिषद में काम करवा सकता है। मैं हमेशा काम करवाता हूँ नगर परिषद। मैं कहना यही चाहता था कि लोग डिपेंड ना रहें
समझदारी से काम लें, चीज़ों को समझें, कानून को समझें, कायदों को समझें, नियम को समझें। और ऐसा नहीं है कि किसी की ज़रूरत होती है, बैसाखियों की ज़रूरत होती नहीं है। आप खुद काबिल बने और खुद भी काम आप करवा सकते हैं। ठीक है, आपको रिप्रेजेंट करते हैं एमसी, वो अपनी बात, आपकी बात को उठाते हैं, मीटिंग्स में उठाते हैं, प्रस्ताव बनाते हैं, नीति निर्धारण का काम वहाँ पर होता है। लेकिन रूटीन के जो काम है आप खुद भी जाके करवा सकते हैं। इसके अलावा सियाग साहब, आपका जो वार्ड है इसमें अभी समस्या क्या है? मतलब कुछ सड़कें बनी हैं, नहीं बनी हैं, काम हुए हैं, समस्याएं हैं या नहीं है? पहली बात तो ये, और हैं तो कौन कौन सी हैं? देखो, समस्याएं तो थोड़ी बहुत ही रहती है, हमेशा ही रहती। वैसे काम हुए हैं, काफ़ी काम हुए हैं, बहुत अच्छे काम हुए हैं, परंतु समस्या तो छोटी मोटी रहती है, ये तो कोई बात नहीं है। परंतु आज के दिन पार्कों भी काम हो रहे हैं, पार्कों के बड़े अच्छे काम हो रहे हैं, सड़कों में बड़े काम अच्छे हो रहे हैं। आप शांति निकेतन आदर नगर में जाइए, वहाँ जाके देखिए, वहाँ बिल्कुल सही काम जाके सड़क देखिए आप। तो ये काम पार्षद ने करवा दिए, आपने करवा दिए, चेयरमैन ने करा दिए, विधायक ने करा दिए, ये अपने आप हो गए? नहीं, इसमें तो पार्षद का तो मुझे पता नहीं, चेयरमैन और विधायक ने करवाए, सरकार करवाती है, सरकार के थ्रू ग्रांट आती है, पार्षद को ग्रांट मिलती है, वो भी तो सरकार से आती है, चेयरमैन के थ्रू या एमएलए विधायक के थ्रू भी मिलती है ना। वो तो काम तो हो रहे हैं, बहुत अच्छे काम। और मैं गया था, घूम के आया था, खुद डोर टू डोर गया था। मान लीजिए आप चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं, मान लेते हैं, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं आपके दिमाग में कि भी वो वार्ड में आप कराएंगे जो नहीं हुई, किसी ने सोचा नहीं था भी ये चीज़ें होनी चाहिए, और आपने सोचा कि ना मैं बनूंगा तो फिर मैं चीज़ कराऊंगा? ऐसे मैं तो ऐसा कोई काम नहीं कह सकता जिसमें मैं ना करवाऊंगा। मैं तो चौकीदारा करता हूँ। कोई अगर टेलीफोन कर देता, सियाग साहब कहाँ हो, या आऊँ, मोर दुआनी थी, भाई कहाँ खड़े है, पार्क धो रुक जाइए, यहीं आऊँ मैं। अच्छा, मोर लेके वहीं पहुंच जाते हैं? वहीं पहुँचा, पहले भी पहुँचा करता, आज पूछ लो वार्ड में, पहले पहुँचा करता था। मैं वो काम करता हूँ जो वो पार्षद सोच भी नहीं सकते, वे काम चौकीदारा मैं करता हूँ जो सोच भी नहीं सकते। चौधरी तो बनूँ तो मेरे घर तक बनूँ। जो लोग वोट दे के पार्षद बनाते हैं, पार्षद मेरा नाम होता है, मैं किसी अधिकारी ही मिलता हूँ जी मैं पार्षद हूँ, तो वहाँ जाके फिर वो पार्षद तो लोगों ने बना था नहीं, मैं लोगों को दुख तकलीफ नहीं होने देता, नाम देखना चाहता। अच्छा, वो अभी 18 वार्ड की जैसे जिक्र भी चला, और आप सीमांत का बार बार जिक्र करते, सीमांत ने एक मांग भी उठाई 2 दिन पहले। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के जेई हैं, उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। सोनू बिरला ने कहा कि नहीं, ये अनुसूचित जाति के हैं, हमारी गरीब बिरादरी के लोग हैं, इनकी इस तरह की मांग आप क्यों उठाते हैं? आप इसको कितना जायज़ मानते हैं? उनकी जाँच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ना, ये कोई जाँच होना को उचित नहीं। किसी जाँच करवाएंगे हम? जांच करवाना के उचित है? यह दिमाग ठांगना, वार्ड की समस्या ठाओ को, वार्ड की समस्या है। तो अगर आप एक काम कर लो, आप फिर सीमांत अपने लेवल से अगर चलता है तो सीमांत की जांच करवा दो, कोई भी दरखास्त दे दो, और नहीं करवा दे सीमांत की जांच मैं करवा दूंगा। चलो, इस बारे में हम सीमांत से पूछेंगे। और आप कितना इत्तेफाक रखते हैं जयवीर सियाग की बातों से, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सीमांत चौधरी से भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुद्दा उनको लेके भी है, उनके वार्ड को लेके भी है, वो अपनी बात रखना चाहते हैं, तो वो भी स्टूडियो में उनका स्वागत है। वो किसी दिन आए और हमसे बातचीत करें, ताकि उनकी बात को भी जनता समझे और सुने, और फिर अपने कमेंट भी दें। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट। नमस्कार।